नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री संतोष कुमार झा से। संतोष जी पेशे से शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय में, और शौकिया तौर पे वे अभिनय करते हैं, लेखन करते हैं, पत्रकारिता भी करते रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और उनके सफरनामे पे चर्चा करते हैं। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक आपके जीवन का अब तक का जो जीवन है उसका एक लंबा हिस्सा आपने झारखंड से बाहर बिताया है। अभी आप फिर झारखंड में आए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्थान परिवर्तन हुआ उसमें आपके काम का कितना प्रभाव किया? मूलतः मेरा गांव यहीं पर कोठिया के पास है, सरैयाहाट ये ब्लॉक है जी। मेरे पिता जो कि एक खनिकर्मी थे, इंजीनियर थे, उनकी नौकरी मध्य प्रदेश में थी। वर्तमान में जो कोरबा है जी, वहीं पर एक खदान में कार्यरत थे। मेरा जन्म वहीं हुआ। उस समय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था। कोरबा आज छत्तीसगढ़ में है जी। फिर मेरा बाल्यकाल वहीं मध्य प्रदेश शहडोल जिले में गुजरा। मैंने कक्षा 1 से लेकर एमएससी और एमएड तक की शिक्षा वहीं प्राप्त की। अच्छा। 1986 में एमएससी करने के बाद चूँकि छात्र जीवन में मेरी रुचि वामपंथ की ओर थी जी। इस वजह से मैं इक्टा से जुड़ा रहा, लेखन कार्य भी करता रहा। एमएससी पास करने के बाद मैंने इक्टा के साथ और काम किया। जी। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, वो दौर था जब 1980 में सफदर हाशमी की हत्या के बाद हल्ला बोल ये वो एक बहुत प्रचलित नुक्कड़ नाटक था, बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो हम लोग जो युवा थे, जो वामपंथ से थोड़ा रुचि रखते थे, ऐसे सारे कॉलेज के युवा मिलकर एक ग्रुप का हमने निर्माण किया, नाटक ग्रुप का। उसका नाम था उपलब्धि। और दिल्ली के जेएनयू के कुछ छात्रों के साथ मिलकर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया। उस समय हमारा मुख्य मुद्दा भोपाल गैस कांड के बाद पर्यावरण से संबंधित होता। और शहडोल जिले में एक फैक्ट्री है कागज बनाने की, और उससे निकलने वाले कचरे पर जो लोगों को बीमारियां फैलती थी, उससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग नाटक किया करते थे। ये करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि लोगों ने मेरे अभिनय क्षमता को कब सराहा, कब आंखों पे बिठाया। लोग ये कहना शुरू कर दिए कि आप अच्छा अभिनय कर लेते हैं। फिर लगभग 1996-97 तक छोटे अखबारों में, बड़े अखबारों में, कभी संवाददाता और कभी चीफ ब्यूरो, मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर और नवभारत उस समय बहुत ताकतवर अखबार थे, बड़े अखबार थे। उनमें मुझे चीफ ब्यूरो संवाददाता काम करने का मौका मिला। और 1996 से लेकर 2000 तक देशबंधु एक दैनिक अखबार है, उसमें स्थानीय संपादक के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। 2000 के बाद चूँकि मैं एमएससी और एमएड और यहीं सिद्धू कानू से मैंने अपना शोध प्रबंध भी लिखा है रसायन शास्त्र पर, तो 2000 के बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लिया। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है जी कि आप थिएटर से जुड़े थे, फिल्मों में भी काम किया जी, आप पत्रकारिता भी करते रहे जी, साथ साथ पढ़ाई भी आपने जारी रखा, पढ़ाई भी की, लेकिन आपने शिक्षण को आप आजीविका का साधन जो है वो आपने शिक्षण को बनाया। तो क्या आपको ऐसा लगता था कि पत्रकारिता और अभिनय से आजीविका नहीं चल सकती? वो एक समय था जब हम अभिनय कर रहे थे, और जो हमारा ग्रुप था जिसमें अधिकतर दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र, जेएनयू से जुड़े हुए छात्र हमारे साथ हुआ करते थे। और एक बड़े पर्यावरणविद हैं, नामचीन पर्यावरणविद हैं, जी हाँ, ए.के. राय, उनको धुनु राय के नाम से लोग जानते हैं। उनके निर्देशन में, उन्हीं के ग्रुप में हम
एक विदूषक नाम की संस्था थी जो समाज सेवा का कार्य करती, पर्यावरण में जागरूकता फैलाने का काम करती, उसके साथ काम करते। धीरे धीरे 2-4 सालों के बाद ये ग्रुप जो है उसकी ऊर्जा कम सी होने लगी, लोग छटकने लगे, दूर दूर हो गए, तो हमारे ग्रुप की ताकत कम हो गई। तो फिर हमारे पास कोई ऐसा विकल्प, बड़ा विकल्प नहीं था जहाँ पर हम स्वयं के किसी ग्रुप का निर्माण करके और ऐसा काम कर सकें। और उस समय तक स्वाभाविक रूप से जब आप 27-28 साल के होने लगते हैं तो आपको अपनी आजीविका की चिंता होती है। हम भी उन्हीं में से एक हैं, स्वाभाविक हमारी चिंताएं भी स्वाभाविक थी। फिर हमने अखबार को अपना, चूँकि वो एक स्थिर माध्यम हो सकता था जीविकोपार्जन का, हमने उसे चुना। साथ में अपनी जितनी भी रुचियां थी, इस दौरान आकाशवाणी शहडोल में FM बैंड पर हमारे वार्ता भी प्रसारित होते रहे हैं और नुक्कड़ नाटक हम समाज सेवा के लिए करते रहे, जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमने अखबार को चुना। 2000 के आसपास देशबंधु इतना कमजोर हो गया था कि वो स्वयं अपने वजूद के लिए संघर्ष करने लगा था। तो हम जैसे लोगों को वो भरण पोषण नहीं कर सकता था। और अंत में चूंकि इतनी अस्थिरता रही, उतार चढ़ाव हमने देखे, तो हमें ऐसा लगा कि साथ में जो हमने शिक्षण, हमारे पास जो अपनी योग्यता है, उसका भी उपयोग करके हम कुछ स्थायी काम कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय में हमने अपना नौकरी ज्वाइन करी। तो केंद्रीय विद्यालय में आप आ गए? जी, केंद्रीय विद्यालय में हूँ। आप बच्चों को पढ़ाने लगे? जी। तो रंगमंच की और पत्रकारिता की कमी खलती होगी, तो उस कमी को पूरी करने के लिए आपने क्या किया? मैंने कभी पत्रकारिता और न रंग कर्म को कभी भी छोड़ा नहीं। मैं जब गुजरात में था तो स्कूल के बाद गुजरात वैभव नाम के एक अखबार में, दैनिक अखबार में योगदान देता रहा। जब मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा एकता ग्रुप है, उनके साथ मैं काम करता रहा। रायपुर में आने के बाद दबंग दुनिया में स्टेट हेड रहा। शाम के समय अपने स्कूल के बाद वहाँ समय देता था। इसके अतिरिक्त कॉपी एडिटर का काम किया मैंने BPN टाइम्स में, जिसका मुख्यालय हेड ऑफिस ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में। उसमें मैं समाचार संपादक के रूप में कार्य करता रहा। साथ में ही अभिनय और रंगमंच को के साथ में जुड़ा रहा। मुझे उसी दौरान छत्तीसगढ़ में ये मैं खुदकिस्मत रहा हूँ कि मुझे हबीब तनवीर साहब के चरणदास चोर जैसे प्रसिद्ध नाटक में, जो वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली में छोटे छोटे ग्रुप भी परफॉर्म करते थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। इसी दौरान मेरी मुलाकात ख्यात नाम रंगकर्मी मिर्जा मसूद, जो आकाशवाणी के उद्घोषक भी थे, उनके अभिनय ग्रुप कौशल नाट्य ग्रुप में मुझे काम करने का मौका मिला। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे नाटक अंधा युद्ध को रंगमंच दिवस के अवसर पर 2015 में, मुक्ताकाश एक वहाँ का प्रसिद्ध मंच है, वहाँ पर हम लोगों ने उसे मौका हमें दिया गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संस्कृति विभाग ने हमें मौका दिया और मैंने उसमें उस विदुर की भूमिका के साथ न्याय कर सका मैं। इसी दौरान कुछ फिल्म मेकर जो छोटे ऐड बनाने वाले थे, विज्ञापन बनाते थे फिल्मों में या छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते थे, उनकी नज़र मुझ पर गई, उनसे मुझे ऑफ़र मिला। और मोला जीएन दे एक ऐसी छोटी सी फिल्म है जिस पर मैंने एक ड्रग एडिक्ट पिता की भी भूमिका का रोल किया है उसमें, और करता ही रहा हूँ। कहीं न कहीं अखबार, रंगमंच, इनसे अभी भी जुड़ा हूँ। और वर्तमान में देवघर में, चूँकि मेरे पास स्कूल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, आने जाने में मेरा समय निकल जाता है, तो जो कुछ समय बचता है तो जो मुझ तक पहुँचता है, ऐसे लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा अनुभव है उनसे साझा कर सकूँ, ताकि वो आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में अपना नाम करें। आपका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ, आपने बताया कि आप गुजरात भी रहे हैं, तो गुजरात जो है वो किस सिलसिले में आप वहाँ रहे?
में मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया और मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई। अहमदाबाद के पास वीरम गांव एक आईओसी का स्टेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और वहीं पर मेरी पोस्टिंग हुई। ये करीब अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर है, पर मैं अखबार का मोह छोड़ नहीं पाया था, इसलिए रोज़ अहमदाबाद से ही अप डाउन करता था और गुजरात ट्रैवल में शाम को अपना समय देता था। वही हिंदी दैनिक अखबार था वहाँ का। तो यही सिलसिला चला लगभग 5 साल तक। अच्छा, अभिनय की तरफ कैसे आप प्रवृत्त हुए, कैसे आपका झुकाव उधर कैसे हुआ एक्टिंग की तरफ? कॉलेज में ही और स्कूल में मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। कक्षा 3 में, कक्षा 4 में मुझे याद है कि एक हास्य नाटक खिलाड़ी का मुकदमा खेलने का मुझे मौका मिला और मैं खिलाड़ी नाम बना था, एक उदंड छात्र था। तो बड़ी प्रशंसा हुई, इससे मेरे अंदर जो है अभिनय के प्रति जो है एक ऐसा लगा कि मुझे अभिनय करना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर 6वीं 7वीं 8वीं जो स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई ना कोई नाटक में अपनी भूमिका निभाता रहा मैं। फिर ये सिलसिला 9वीं 10वीं 11वीं में छूट गया। फिर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिर मुझे मौका मिला, कॉलेज में भी मैंने अभिनय किए। तो वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकोत्सव, उसमें हम लोग कार्य करते थे और इसी बहाने लोग हमें कॉलेज में पहचानते भी थे कि अरे ये तो ये है, कलाकार है। तो ये जो है प्रशंसा जी हमारे आत्मबल को बढ़ाता रहा, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता रहा कि हमारा अभिनय अच्छा है और इसे हम अभी तक निभा रहे हैं। तो आप एक अच्छे अभिनेता के रूप में प्रशंसा पाते रहे लोगों की। उसके बाद पत्रकारिता की तरफ आने का मतलब, क्योंकि अभिनय अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा ग्लैमरस क्षेत्र है। हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ सारे लोग शिक्षक, वकील, बैंक कर्मी, खनी कर्मी ऐसे थे, ऐसे ही पेशे से लोग जुड़े हुए थे। और जिस परिवेश से मैं हूँ, हमने और हमारे किसी भी दूर दूर तक के रिश्तेदार ने भूमिका या किसी अभिनय के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया था। और हमें ये भी पता नहीं था कि अभिनय जो है जीविकोपार्जन का एक माध्यम हो सकता है। अच्छा, तो चूँकि मध्यवर्गीय परिवार से आने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को गैम्बलिंग नहीं कर सकता, इसलिए हमें जो पता था ये है कि जीविकोपार्जन के लिए अभिनय में प्रशंसा मिलती रही। माना कि आपने अभिनय को आजीविका का साधन नहीं बनाया, लेकिन अभिनय में जो प्रशंसा मिल रही थी उसके बावजूद आप पत्रकारिता में आए, तो इसका क्या कारण था? नहीं, मैं पत्रकारिता और अभिनय दोनों साथ साथ चलाया हूँ। दोनों साथ करते? जी, जब कॉलेज से छूटे तो एक ग्रुप छूट गया, फिर आपको मंच होना मिलना चाहिए। कॉलेज में क्या होता था, वार्षिकोत्सव में आपके पास एक मंच है, आपने वहाँ पर प्ले किया और लोगों के बीच गए। कॉलेज जब छूट गया तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म लगभग हमें 1984 में मिल पाया, ऐसा प्लेटफॉर्म, और 1986 में हमने कॉलेज पास किया था। तो जब 1986 में कॉलेज पास करके आए तो ग्रुप तो हमें मिले, लेकिन वो नुक्कड़ नाटक का था, वो बिल्कुल अनार्थिक था। वो आप जागरूकता के लिए कर रहे थे, समाज सेवा के लिए कर रहे थे हम लोग। उसमें कहीं पर ऐसा नहीं था कि उससे हमें कोई आर्थिक लाभ हो रहा था। तो साथ साथ में हमें तो कुछ करना ही चाहिए था, जीविकोपार्जन के लिए हमें कुछ करना पड़ा। तो अखबार जो है उस समय कुछ अर्थ की पूर्ति के लिए अखबार ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में रहे, जी, छत्तीसगढ़ में भी रहे, छत्तीसगढ़ आप गुजरात रहे, अब आप यहाँ आए, फिर अपने पैतृक प्रदेश में आए। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? तो जन्म से पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपकी बाहर हुई, तो यहाँ लोगों ने, पहले आपको लगा कैसा यहाँ आने के बाद, यहाँ का माहौल कैसा लगा? मेरे लिए तो ये अनजाना प्रदेश सा था। सच कहें तो मेरी उम्र 56 साल हो गई है।
4 साल पहले यहाँ मैं आया। इसके पहले जब हम आते थे तो किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी ब्याह ऐसा कुछ है तो 2-3 दिन के लिए यहाँ जाते थे। तब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो 3 दिन की यात्रा होती थी। आते थे गांव और एक ट्रिप की तरह हम चले जाते बड़े उत्साह के साथ। दादा दादी, नाना नानी, ये सारे लोग, हमारे चाचा चाची, उनसे मिलना होता था। तो इस और शादी ब्याह में थोड़ा सा उत्सव का माहौल रहता था, ऐसा करके चले जाते थे। 4 साल पहले जब मुझे यहाँ आना पड़ा तो मैंने महसूस किया कि मैं यहाँ अकेला हो गया, क्योंकि मेरे जो रुचि के क्षेत्र हैं वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर मैंने कोशिश की, यहाँ के एक स्थानीय अखबार में मैंने काम भी किया। अच्छा। और मुझे फिर संतुष्टि नहीं मिली। मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और फिर उस अखबार को मैंने छोड़ा। उसकी 2 वजह थी। एक तो मेरी स्कूल की दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है, तो उम्र के हिसाब से अब थकान होती है। जो शाम को समय बचता था मैंने अखबार को सोचा था दूंगा, पर न तो अखबार मुझसे संतुष्ट था और न मैं अखबार से संतुष्ट था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पर एक रंगमंच के ग्रुप से भी मिला और मैंने कोशिश की कि 1-2 हम लोग नाटक की प्रस्तुति यहाँ पर करके और एक आगाज करें। किंतु आज का जो युवा वर्ग है वो नाटक पर उतना विश्वास नहीं करता या उन्हें भरोसा नहीं है उनके कि हाँ नाटक पर। उन्हें ऐसा लगता है कि जो ग्लैमर की दुनिया है फिल्म, वहाँ पर अभिनय एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसलिए हम उस ग्रुप को लेकर आगे नहीं चल पाए। हम इस प्रयास में असफल। लोगों का रुख क्या था जैसे बाहर से हम आए, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ उसे मुश्किल से अपनाते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा? चूँकि मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ, केंद्रीय सरकार में कर्मचारी हूँ, तो मेरा जीवन ऐसा ही था। 4 साल गुजरात, 2 साल डूंगरगढ़, 9 साल रायपुर, उससे पहले कोरबा, फिर शहडोल जिला। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है कि नई जगह में जाकर अपने आप को स्थापित करूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद चूँकि मेरा समय इतना कम रहता है कि मैं लोगों से मिल नहीं पाता, और अखबारों के माध्यम से और आप जैसे लोगों के माध्यम से जब मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है या मुझे पता चला कि ये बड़ी उर्वर भूमि है। अगर हम अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा इस ओर लगाएं तो यहाँ पर बहुत अच्छा रंगमंच का कार्यक्रम हो सकता है। बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं इस क्षेत्र में। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि लोग पहले काम करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं, बीच बीच में यात्राएं करते हैं। आपको नौकरी के साथ ही यात्रा भी होती रही। यात्रा के क्रम में बहुत सारी जगह जैसे आपने बताया घूमने का मौका मिला, तो इस यात्रा के क्रम में क्या कुछ सीखने को मिला? अलग अलग संस्कृति से रूबरू हुआ। जब गुजरात गए तो गुजरात की भाषा, वहाँ के लोग, वहाँ का निरालापन, सादगी, ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं छत्तीसगढ़ में आया तो वहाँ के प्रवासी मजदूर जो हर साल अपने घर को छोड़कर और दिल्ली या कश्मीर के लिए ईंटा बनाने के कार्य से चले जाते हैं, ऐसे मजदूरों के बीच में भी रहने का मौका मिला मुझे, और उनके बीच में काम करने का बहुत मौका मिला। और एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 नाम से एक हम लोगों ने नाटक भी, और प्रेम साइमन एक वहाँ के लेखक हैं, जो वहाँ के स्थानीय लेखक हैं, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े ताकत के साथ उनकी भावनाओं को उसमें सुंदर ढंग से उकेरा है। और उस प्लेटफॉर्म 3 के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुँच पाए, उनके बारे में जान सके। फिर जब रायपुर आए तो रायपुर में हमें रंगमंच का साथ मिला, फिल्म वालों का साथ मिला, अखबार वालों के पास गए, उनसे मुलाकात हुई। वो एक निराला अंदाज है। और सचमुच कहूँ तो छत्तीसगढ़ इतनी खूबसूरती से और संस्कृति रंग बिरंगी, यानी उसके जो लोक धारा है बहुत सशक्त है। झारखंड आए तो झारखंड में अभी तक मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि इसकी संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गया हूँ और तमाम प्रतिभाओं से भी परिचित हो गया हूँ, लेकिन अखबार के माध्यम से, समाचार माध्यमों से, या आप लोग मित्रों के माध्यम से जो जान पाया हूँ, और जो मैंने अभी कुछ रंगकर्मियों से बात की थी, जो जूनियर कलाकार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी,
मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बहुत ऊर्जावान रंगकर्मी मिलेंगे और एक अच्छी प्रस्तुति होगी, देवघर का नाम होगा। अच्छा ये बताइए कि अब आपकी जो रंगमंच की यात्रा रही है उसमें कितने लगभग नाटक आपने किए हैं, कौन कौन सा है, उनकी भूमिकाओं के बारे में बताइए। मैं बचपन के रंगमंच को छोड़ देता हूँ जी। मैं उसके बाद के रंगमंच की बात करता हूँ। तो कॉलेज के दौरान तो हमने जो रंगमंच किए हैं उसमें हास्य नाटक ही ज़्यादा हमने किए। अच्छा। क्योंकि कॉलेज में गंभीर नाटकों की प्रस्तुति जो है वो सराही नहीं जाती थी, और छोटा 10 मिनट का, ऐसा 5 मिनट का आप कोई नाटक करें और अपने आप को लोगों में अपनी प्रस्तुति कर सकें आप। कॉलेज के बाद के जो नाटक हुए वो, चूँकि मैं पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़ा रहा, तो फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध, उनके द्वारा फेंके जाने वाले विषैले कचरे, नदियों का प्रदूषण, इन सब तथ्यों पर खुद स्क्रिप्ट लिखे जाते और खुद उसका प्रेजेंटेशन करते। और चूँकि शहडोल जिला जहाँ मेरा अध्ययन हुआ है, मैंने जहाँ अध्ययन किया, वहाँ पर बिरला की एक फैक्ट्री है ओरिएंट पेपर मिल के नाम से। वो बिल्कुल सोन के नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ मुझे वहाँ काम करने का मौका भी मिला। मैं वहाँ केमिस्ट था काफ़ी दिन। अच्छा। हाँ। तो वो वहाँ जो मरकरी से है, उससे निकलने वाला मरकरी का कचरा सोन नदी में फेंका जाता था, जो वास्तव में बहुत ही विषैला होता है शरीर के लिए। लोग उससे खूब प्रभावित होते हैं। मुझे इस काम में एक भारत के प्रख्यात पर्यावरणविद A.K. राय का साथ मिला, और तब मुझे समझ में आया कि ये कितना हानिकारक है। फिर हम थोड़ा थोड़ा लिखते भी थे, तो हमने उसके लिए स्क्रिप्ट खुद से तैयार की, छोटे छोटे, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो प्रस्तुति की। उसमें एक उपलब्धि नाम का एक नाटक था, जिसमें भारतवर्ष की समस्याओं को लेकर किया। दूसरा वो नाटक था, हमारे ग्रुप का नाम ही उपलब्धि था। हमने एक उपलब्धि नाट्य मंडली बनाई और नुक्कड़ नाटक किए। भोपाल गैस कांड के विरुद्ध में भी किया। फिर उसके बाद हमारी नाटक की यात्रा आगे बढ़ी, छत्तीसगढ़ पहुँचे। छत्तीसगढ़ में तमाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, जी अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये जो है ये भी हमने नुक्कड़ भी किया। इसको स्टेज में भी परफॉर्म किया। एक था गधा, ये भी एक अच्छा नाटक है, इसको भी हमने किया। और मुक्तिबोध की लिखी हुई नाटकें, ये चूँकि मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के ही थे, तो इसलिए रायपुर में उसे भी करने का मौका मिला। मिनहाज मसूद नाम के एक अच्छे निर्देशक थे, उनके साथ हमने काम किया। और इसके अतिरिक्त मैंने तो आपसे कहा कि अंधायुद्ध धरवीर भारती के उपन्यास पर कौशल नाट्य ग्रुप के साथ मिलकर हमने खुद उसमें विदुर की भूमिका निभाई थी। चरणदास चोर में छोटे छोटे, कहीं चोर बनना, कहीं गायक बनना, भीड़ में शामिल होना, ऐसे नाटक हमने किए। प्रेम साइमन के भी हमने नाटक किए। इस तरह के बहुत से नाटक हैं। अच्छा, आपने रंगमंच, फिर आपने पत्रकारिता की, आपने रेडियो में वार्ता की जी। सबसे पसंदीदा आपका माध्यम कौन सा है? सबसे ज़्यादा पसंद आपका? मुझे सबसे पसंदीदा और निरंतर जिसमें मैं काम कर सका वो अखबार ही था। क्योंकि 1986 के बाद लगभग 2000 तक किसी न किसी रूप में, छोटे बड़े रूप में, संवाददाता के रूप में, ब्यूरो चीफ के रूप में, समाचार संपादक के रूप में, स्टेट हेड के रूप में, सांस्कृतिक संपादक के रूप में, लगभग मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया। वो एक स्थायी किंतु उतार चढ़ाव वाला सफ़र रहा है। नाटक चूँकि अकेले नहीं किया जा सकता। मेरे अनुभव में बहुत से अच्छे जो अभिनय करने वाले रंगकर्मी थे जी, आज वो एकल नाटक की ओर फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक समय तक आपका ग्रुप टिका हुआ रहता है। अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। कॉलेज में ऐसा होता है कि साथ पढ़ने वाले लोग 5 साल पढ़े निकल तो वेबसाइट नाटकों का अभाव। अच्छा, आपने कहा कि पसंदीदा जो आपका माध्यम रहा है या काम रहा वो पत्रकारिता।
आपने आपका मतलब एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जब आपने शुरुआत की थी पत्रकारिता की और आज क्या अंतर आपने पाया? इतने लंबे समय तक आपने पत्रकारिता को देखा है, आपने किया है, क्या अंतर क्या लगा, क्या परिवर्तन आपको दिखा? अगर तकनीकी रूप से पूछे तो बहुत परिवर्तन आ गया, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र रहा वो तकनीकी क्षेत्र रहा नहीं। और अगर संपादन के क्षेत्र में या समाचार लेखन के क्षेत्र में आप मुझसे बात करें, तो जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे तो वो एक मिशन था। पत्रकारिता हमारे लिए एक मिशन हुआ करता था और हम मिशन के रूप में ही मिशन के लिए काम करते थे। वर्तमान की पत्रकारिता और पेपर का भी स्वरूप बदला है, पेपर के मालिकों का जो इंटरेस्ट है वो भी बदला है। आज दूसरे उसके भाव को अगर मैं समेट के कहूँ तो समाचार अब कल्याणकारी नहीं रहा, लाभकारी है। अब जो है पत्रकारिता मिशन न होकर के लाभ दिलाने वाला माध्यम बन गया है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा और अब विवादित भी हो गया है। पहले एक पत्रकारिता एक मिशन था, आप पत्रकार जो होता था वो एक सन्यासी की तरह होता था। अच्छा, आपने जब पत्रकारिता शुरू की थी जी, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो पनप रहा, मतलब बढ़ रहा, आज एकदम कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाने के बाद जो क्या बदलाव आप पाते हैं पत्रकारिता? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी वो भूख को पूरी नहीं कर सकता। जो लोग समाचार को जानते समझते और जो उसके स्वाद को जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस स्वाद को उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जो भी 50 साल से ऊपर के लोग हैं आज भी वो अखबार के लिए लालायित रहते हैं, दरवाजे में अखबार खोजते हुए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज हो हल्ला ज़्यादा है, मेरी आलोचना नहीं है, वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हो हल्ला ज़्यादा है, उनके पास कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे हैं इंसिडेंट जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख सकते हैं। और शिक्षा में हम तो ये मानते हैं कि जो ऑडियो विजुअल ऐड होता है वो बड़ा प्रभावी होता है। तो अंतर तो बहुत आ गया है। प्रोफेशनल हैं लोग, बजाय इसके कि कौन सा समाचार समाज को लाभ पहुंचाएगा, इसकी बजाय कौन सा समाचार उनके चैनल को लाभ पहुंचाएगा, ये अंतर स्पष्ट है, दिखाई देता है। अच्छा, अब देवघर आ गया, तो देवघर अब कुछ साल बाद आप रिटायर करें, अभी रिटायरमेंट पहले आपकी क्या योजना है देवघर में, क्या क्या करने की, और अवकाश प्राप्त करने के बाद क्या योजना है? अवकाश प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से, चूँकि मैंने पत्रकारिता को छोड़ा नहीं, जब भी मुझे समय मिलता है कुछ लिखता हूँ, वो प्रकाशित हो ना हो। और अभी भी मेरी अपनी टीम अनूपपुर शहडोल में काम करती है, जो मुझसे जूनियर थे, उनसे लगातार मैं उनके व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ। छोटे मोटे जो भी समाचार होते हैं या कुछ ऐसे आलेख होते हैं उनको भेजता हूँ, छपते भी हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी स्वयं की इच्छा ये है कि रिटायरमेंट के बाद रंगमंच के क्षेत्र में और काम करूं, क्योंकि उसमें मुझे अभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली कि मैं रंगमंच में के साथ न्याय कर सकूं। वो जो है जो काम कार्य करेंगे वो देवघर में करेंगे या शहडोल या कहीं रायपुर? निश्चित रूप से, चूँकि उम्र के इस पड़ाव पर यात्राएं और अलग अलग स्थान परिवर्तन मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि देवघर में ही कुछ ऐसी शुरुआत हो ताकि मैं यहाँ काम कर सकूँ। पर इसमें कोई मैं अपने आप को मजबूर भी नहीं पाता। मेरे लिए अनंत आकाश है, मध्य प्रदेश अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेरे बचपन के मित्र वहाँ हैं, मेरे साथी कलाकार वहाँ हैं। अगर मैं यहाँ नहीं कर सका तो अपनी ऊर्जा को यूँ ही व्यर्थ नहीं जाया करूँगा। मैं निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जाऊँगा और फिर उसी भूमि पर फिर काम करूँगा। तो अभी आपकी मुलाकात करवा रहा था श्री संतोष कुमार झा जी से। हालांकि मैं चाहता था कि उनके अभिनय के जो कुछ अंश जो है आपको मैं दिखाऊं, कभी अवसर मिलेगा तो दिखाऊंगा। फिलहाल इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन एक कसक उनके मन में है, जो काम
वो करना चाहते हैं, संभवतः ये भूमि इस भूमि पर वो नहीं कर सके, तो उनकी यात्रा अभी चल रही है। अभी शिक्षण, रंगमंच और पत्रकारिता साथ साथ लेके चलते हैं। तो उनको शुभकामनाएं देते हुए हम इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। अगले दिन पुनः आपको एक नए मेहमान के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। नमस्कार।